नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और ये तो नहीं कह सकता कि आप घर में होंगे। कुछ लोग बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे कुछ लोग, 19 लोग ट्रेन की पटरी पे ही सो गए और उनमें से 16 लोगों की मौत हो गई। बड़ी दुखद दुर्घटना थी ये। वो लोग जा रहे थे, उनके पास में सूखी रोटी थी, खाने के लिए राशन नहीं था। हर सरकार ये कह रही है, हर ज़िले का मुख्यमंत्री यह कह रहा है कि मतलब आप हमारे यहाँ रहिए, आपको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, सब चीज़। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो देखने में आ रहा है। लोग पैदल चल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम बस भेज रहे हैं, हम ट्रेन चलवाएंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो उन लोगों का हो रहा है जिनके पास पैसे हैं। जो गरीब वर्ग का लोग है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। वो पैदल ही चल रहा था और पैदल ही चल रहा है अकेला आज भी। हमने ये देखा कि अभी बिहार पे चल रहा एक बंदा मुंबई से पैदल आ रहा था और उसकी रास्ते में मौत हो गई। कई घंटे वो लाश भी पड़ी रही उसकी, तो उसे किसी ने नहीं उठाया उस टाइम पे। और कुछ लोग, बच्चे मासूम जो सड़कों पे हैं, पैदल चल रहे हैं। एक गर्भवती महिला थी, वो पैदल चल रही थी, बताइए। तो बड़ा दुखद है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखने में ये लग रहा है कि मतलब कि जैसा आप बता रहे हैं कि आप राशन मुहैया करा रहे हैं, आप जगह जगह खाना बंटवा रहे हैं, आप राशन बंटवा रहे हैं, उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। उनके पास सूखी रोटी कैसे मिल रही है। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो आप बताइए वो क्या करें। उनके पास रोज़गार नहीं है, वो अपने घर नहीं जा सकते, तो क्या वो आप भूख वहीं पर रह के भूखे मर जाएं। मैं सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, और हक बनता है सबका पूछने का, कि आखिर सरकार इसके लिए कर क्या रही है। हर राज्य का मुख्यमंत्री कर क्या रहा है। अभी हमने देखा कि हरियाणा के मजदूर थे, वो तो निकल के वहाँ से आ गए, उन्हें तो आने दिया पैदल। और जो पंजाब के मजदूर थे उन्हें वापस लौटा दिया गया, और वो भी एक ट्रक में भर के। कहाँ तो आप सोशल डिस्टेंस का पालन के लिए कह रहे हो कि सोशल डिस्टेंस कीजिए, सोशल डिस्टेंस चलिए। क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं आप, और आप एक तरफ की बात कर रहे हैं कि मतलब लोगों को ट्रक में भेज के वापस भेज रहे हैं आप। ये कहाँ का न्याय है। कौन से मुख्यमंत्री, हर राज्य का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि आप मेरे यहाँ रुकिए। किस बेस पर रुके हैं वो आपके पास कोई ऐसा ठोस वो चीज़ें हैं कि मतलब आपने कभी दिखाया हो। आपने बस ये दिखा देते हो कि उसके आपने राशन बंटवाया और वीडियो बना ली, फोटो खींच लिए। आप 2 वक्त की उसे रोटी भी नहीं दे पा रहे, और 1 वक्त की रोटी दे के आ रहे हो, आप उसके लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हो। ये कहाँ का वो है। अगर आपको ही देने लग जाए कोई और फोटो खिंचवाए, आपको कैसा लगेगा। तो आपसे अपील है कि कृपया मजाक ना बनाएं मजदूरों का, गरीब आदमी का मजाक ना बनाएं। आप, हो सकता है आप अमीर हो, मगर जब गरीबी का दौर चल रहा है ना, जो उसके दिल से पूछ के देखे कि आप क्या बीत रही है। और जब मौत आती है ना, तो वो अमीरी गरीबी को नहीं देखती। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है इस चीज़ के लिए मेरा, कि जो भी जिस राज्य के, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से अनुरोध है, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप अगर कर रहे हैं तो कुछ ठोस कार्य कीजिए। उन लोगों को लाने के लिए सुविधा कीजिए। वो बस बस चल रही हैं तो वो बस उन लोगों के लिए चल रही हैं जिनकी जेब में पैसा है। जो मजदूर वर्ग का लोग है वो आज भी पैदल चल रहा है, और कल भी चल रहा था, और जब आपने ट्रेन चलाई तब भी चल रहा था, और अब आपने ट्रेन और बस चला रखी है, वो तब भी पैदल चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उनके साथ में क्यों करा जा रहा है। इस चीज़ के लिए मैं जानकारी चाहता हूँ आपसे। और हक बनता है हर आदमी का इस चीज़ के लिए पूछने के लिए कि वो भूखा क्यों मर रहा है। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो मैं नहीं मानता कि उसे अपने हाल पे छोड़ देना सरकार की बहुत बड़ी गलती है। और सबसे बड़ी गलती सरकार ये कर रही है, हर राज्य की सरकार। मैं किसी को एक को ब्लेम नहीं करके चल रहा, मैं हर राज्य के मुख्यमंत्री को ब्लेम कर रहा हूँ। और इसलिए ब्लेम कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। अपने राज्य में हर राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं अपने यहाँ के मजदूरों को बुलवाऊंगा, ये करूँगा वहाँ से। आप विदेशों से तो फ्लाइट भेज के मंगवा रहे हो, क्योंकि उनके पास पैसा है। इस बेस पे आप उन्हें मंगवा रहे हो। आज मजदूर वर्ग का लोग है वो पैदल चल रहे हैं। 4-4, 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं। अभी हमने देखा एक लड़की की वीडियो, वो बिहार जा रही थी पैदल अपनी माँ के साथ, मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। वो पैदल चल रहे थे, वो कह रही मैं 4-5 दिन से पैदल चल रही हूँ, भूखी हूँ। तो कैसी बीतती होगी, सोच के देखें। अगर आपका ही बच्चा होता तो आप पे कैसी बीतती। मेरा मानना है कि आपको इसमें डूब मरना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते सुविधा, तो सरकार
किस काम की है, किस बात की आप अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। आपके पास पैसा इतना आया है, फिर भी आप किसी के मजदूर वर्ग में किसी में 500 कर दी, 1000 कर दी, सबके खाते में तो नहीं किया आपने ट्रांसफ़र। फिर भी आपसे हिसाब कोई नहीं मांग रहा उस चीज़ का, मगर फिर भी आप ये सोच के देखिए कि जो मजदूर वर्ग का लोग है वो पैदल चल रहे हैं, खाने के लिए कितना दर दर भटकना पड़ रहा है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, अगर आप सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को आदेश नहीं दे सकते, ठीक है आप आदेश नहीं दे रहे, तो उस मजदूर वर्ग के लोग को अपने घर तो जाना चाहिए ना। आपके पास नहीं है सुविधा, आपने कितने टेस्ट कराए आपने। अगर आप उसी टाइम पे सचेत होते जिस टाइम पे दिसंबर में फैला था, और आपके ट्रम्प फरवरी में आए थे भारत गुजरात में, तब आप अगर इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते तो शायद आज हमारे देश की जनसंख्या सुरक्षित होती और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हमें इस चीज़ से बचा सकते थे। आज 67,000 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और लगभग 2,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। रिकवरी रेट 20,000 के करीब है, मगर रिकवरी रेट से मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो मौतें हो रही हैं आप उन्हें तो नहीं रोक सकते। आप चंद लोगों को बचाकर ये साबित नहीं कर सकते कि आप लोगों के लिए प्रति कुछ कर रहे हैं। अगर आपको करना ही है तो सही से उन मजदूर वर्ग के लिए कीजिए जो बेचारे बेसहारा हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जिनके लिए आपने कुछ मुहैया नहीं कराया किसी चीज़ के लिए। लोग टैंकर में छुप के आ रहे हैं, कोई दूध के टैंकर में छुप के आ रहा है, कोई किसी चीज़ में, तो आप उनका प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।